नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारी व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम काल कहते हैं। काल जिसे हम टेंस कहते हैं। हमारी 10th क्लास के साथ CBSE RBSE 10th क्लास के साथ हमारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, जैसे रीट, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, पटवार, LDC, सभी के अंदर काल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम बहुत ही सरल शब्दों में काल का अध्ययन करेंगे और इसे पढ़ने के बाद हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि काल का प्रश्न हमसे किस प्रकार पूछा जाता है। तो आइए हम चलते हैं हमारे विषय की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ होता है क्रिया का समय या कार्य का समय। क्रिया का समय या कार्य का समय। काल की परिभाषा देखिए, वाक्य में कार्य का या क्रिया के घटित होने का समय बताना ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है, जो हम सभी जानते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा है। काल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, जिसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये भी हम सभी जानते हैं। अब आगे की बात है कि हमारी 10th क्लास में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ये उदाहरण दिया है, आकाश ने अखबार पढ़ा, या फिर ऐसे आया, राम ने पाठ पढ़ा। और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन सा काल है, ये बताइए। ये 10th में प्रश्न पूछा जाता है। अब हमने पढ़ रखा है कि काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और इनकी परिभाषा भी हमने बहुत अच्छे से रट रखी है, हमें बहुत अच्छे से आती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो। किस समय में? बीते समय में। उसे हम कहते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का चलते समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ये एक परिभाषा है, लेकिन किसी भी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है। हमें वाक्य दिया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें कौन सा काल है। अब हमें 10th क्लास के अंदर जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के भेद होते हैं वो कभी नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जब तक हम इनके भेदों का अध्ययन नहीं करेंगे, हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये वाक्य किस काल का है, क्योंकि वाक्य इतने आसान तो पूछे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए भूतकाल। भूतकाल से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भूतकाल जैसा कि परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं, वर्तमान काल के 5 और भविष्यत काल के 4। सबसे पहले हम भूतकाल को देखेंगे। सबसे पहला भेद है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मद भूतकाल। सबसे पहले देखिए सामान्य भूतकाल। जैसा कि नाम से दिख रहा है, कार्य का बीते समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। परिभाषा नहीं रटनी है, हमको एक ऐसी चीज़ देखनी है जिससे हम देखते ही पहचान सके कि भूतकाल का कौन सा भेद है। क्योंकि हमारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें से चारों में से ऑप्शन दिया हुआ आता है कि बताइए इसमें पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, क्या सामान्य भूतकाल है। तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे। बीते समय में क्रिया के होने का बोध होता है, सब में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सामान्य भूतकाल में सहायक क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सहायक क्रिया नहीं होती है। साथ ही क्रिया भूतकाल में घटित होती है, परंतु उसका समय निश्चित नहीं होता है। इन वाक्यों से पता नहीं चलता है कि कार्य भूतकाल में हुआ, लेकिन कब हुआ, वहाँ होता है सामान्य भूतकाल। जैसे उदाहरण देखिए, आकाश ने अखबार पढ़ा। इस उदाहरण से पता चल रहा है कि क्रिया घटित हो चुकी है, लेकिन क्रिया किस समय में घटित हुई ये पता नहीं चल रहा है। और इसमें सहायक क्रिया नहीं है, सिर्फ मुख्य क्रिया है। तो ये कौन सा काल हुआ? सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलते हैं हम आगे की ओर। आसन्न भूतकाल। अब इसमें देखिए, कार्य का बीते समय में अभी अभी होने का बोध होता है। आसन्न का मतलब होता है पास में ही, अभी अभी। तो इसमें क्या होता है, कार्य का अभी अभी, इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, अभी अभी होने का बोध होता है। कार्य होता है लेकिन समय नहीं होता है। इसमें कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। साथ में पहचान क्या है, जो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य था उसमें क्या जुड़ जाता है?
क्या जुड़ता है। तो देखिए हमने इसी वाक्य को बार बार इसलिए दिया है कि हम आसानी से पहचान कर सकें। आकाश ने अखबार पढ़ा, ये क्या था, आकाश ने अखबार पढ़ा, तो आसन्न भूतकाल क्या बन गया, आकाश ने अखबार पढ़ा है आ गया। देखिए हो गई पहचान। अब देखते हैं हम अगला, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। कार्य का बीते समय में बहुत पहले क्या होता है, बहुत पहले पूर्ण होने का बोध हो। कार्य का बीते समय में बहुत पहले, इसमें क्या था, कार्य पूर्ण हुआ लेकिन समय का पता नहीं, इसमें कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ, इसमें कार्य बीते समय में बहुत पहले पूर्ण हो गया, तथा इस सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ क्या जुड़ जाएगा, था, थे और थी। ध्यान दीजिए, था, थे, थी। वाक्य देखिए, आकाश ने अखबार पढ़ा था, आकाश ने अखबार पढ़ा, क्या जुड़ गया, था, तो था से पहचान हो गई। आगे देखिए, अपूर्ण भूतकाल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रिया का बीते समय में कार्य के जारी होने का बोध होता है, कि जो कार्य है वो भूतकाल में हो रहा था लेकिन वो जारी था, तो इसका बोध होता है। और क्रिया के साथ क्या जुड़ जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। तो ये क्या बन गया, आकाश अखबार पढ़ रहा था, यानी भूतकाल में क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रिया भूतकाल में अपूर्ण थी, क्रिया भूतकाल में अपूर्ण थी। अब अगला देखते हैं, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संशय या संदेह होता है। कार्य के बीते समय होने पर संशय होता है कि क्रिया जो है बीते समय में हुई या नहीं, इस पर संदेह या संशय होता है, तथा साथ ही सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी और होंगे जुड़ जाएगा। देखिए, आकाश ने अखबार पढ़ा होगा, क्या बन गया, आकाश ने अखबार पढ़ा होगा। अब एक साथ इनको देखिए, ये जो अंतिम है ये बहुत सरल है, जो अंतिम है हेतु, हेतु मत भूत। हेतु, हेतु मत भूत कहाँ पर होता है, जहाँ पर भूतकालिक क्रिया के साथ कोई शर्त जोड़ दी जाती है। क्या जोड़ दी जाती है, शर्त जोड़ दी जाती है। जैसे इसी वाक्य को देखिए, इसके अंतर्गत आकाश ने अखबार पढ़ा होता तो पास हो जाता, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो पास हो जाता। तो इस प्रकार से हेतु, हेतु मत भूत के अंदर शर्त जोड़ दी जाती है। तो एक बार फिर से एक साथ हम देख लेते हैं। सामान्य भूतकाल में क्रिया बीते समय में होती है लेकिन समय का पता नहीं चलता है, और सहायक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है, सहायक क्रिया। आसन्न भूतकाल में क्रिया अभी अभी होने का बोध होता है और सामान्य भूत में है जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है जुड़ता है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया भूतकाल में बहुत समय पहले पूर्ण हो जाती है, तथा सामान्य भूत के साथ था, थे, थी से पहचान होती है। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया भूतकाल में अपूर्ण होती है, जारी रहती है, और साथ में क्या जुड़ जाता है, रहा था, रही थी और रहे थे। संदिग्ध भूतकाल में कार्य के बीते समय में होने पर संशय या संदेह होता है, साथ में होगा, होगी, होंगे जुड़ जाता है। और अंतिम बचा हेतु, हेतु मत भूत। इसके अंदर सामान्य भूतकाल के अंदर क्या जोड़ दी जाती है, शर्त। आकाश ने अखबार पढ़ा होता तो वह पास हो जाता, आकाश ने अखबार पढ़ा होता तो वह देश के बारे में जान जाता। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं आगे वर्तमान काल की ओर। अब हम चलते हैं वर्तमान काल की ओर। वर्तमान काल को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान काल के हमने कितने भेद माने थे, 5। कितने, 5। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थ वर्तमान। तो देखिए बहुत आसानी से हम इनको पढ़ लेते हैं। सामान्य, जैसा नाम से दिख रहा है, सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चलते समय में होने का बोध हो, किसमें, चलते समय में होने का बोध हो, वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। और सहायक क्रियाएं क्या होती है, ता है, ते है, ती है आदि। उदाहरण देखते हैं, राम पाठ पढ़ता है, ता और है, ता है आ रही है सहायक क्रिया। तो सामान्य वर्तमान यानी चलते समय में होने का क्रिया का बोध हो रहा हो, तो चलते समय में होने का बोध हो रहा है, क्रिया चल रही है, राम पाठ पढ़ता है, सामान्य वर्तमान है। दूसरा हम देखते हैं अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, जैसा कि
पता चल रहा नाम से अपूर्ण। क्रिया वर्तमान काल में तो होती है, लेकिन कैसी होती है? अपूर्ण होती है, पूर्ण नहीं होती है अभी तक। कार्य का चलते समय में जारी रहने का बोध होता है तथा सहायक क्रिया क्या होती है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें क्या थी? ता है, ते है, ती है। इसी वाक्य में लगाइए, देखिए राम पाठ पढ़ता है और यहाँ पर क्या है? राम पाठ पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? रहा है। यानी क्रिया वर्तमान में क्या हो रही है? अपूर्ण हो रही है। ठीक है, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है वर्तमान में। अगला देखते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संदेह, संशय। सामान्य काल की क्रिया होती है, क्रिया के जिस रूप से चलते समय में होने का बोध हो, सामान्य काल की क्रिया होती है सामान्य वर्तमान की। परंतु सामान्य वर्तमान में क्या जुड़ेगा? ता होगा, ती होगी और ते होंगे। तो देखिए सामान्य वर्तमान में जोड़िए। सामान्य वर्तमान क्या था? राम पाठ पढ़ता है, तो राम पाठ पढ़ता होगा, ता होगा। क्या जुड़ गया? ता होगा। सीता पाठ पढ़ती होगी, सीता खाना खाती होगी। ठीक है। संदिग्ध, संदेह है, पढ़ता होगा, संशय है इस बात में कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो संशय है। संभाव्य, जैसा कि नाम से पता चल रही है संभावना, वर्तमान में भी क्या है? संभावना है। इसमें अपूर्ण वर्तमान में क्या जोड़ दिया जाता है? अपूर्ण वर्तमान, यानी क्रिया वर्तमान में पूर्ण नहीं होती है। और साथ में रहा हो, या तो रहा हो या रहा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रहा हो या रहा होगा, रही हो या रही होगी, रहे हैं या रहे होंगे। तो देखिए राम पाठ पढ़ रहा हो, ये भी लिख सकते हैं, और राम पाठ पढ़ रहा होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो क्या है? वर्तमान में भी संभावना है कि राम पाठ पढ़ रहा होगा। और अंतिम जो है आज्ञार्थ वर्तमान, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आज्ञा। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान में क्या जोड़ दी जाती है? आदेश या आज्ञा जोड़ दी जाती है। जैसे वाक्य था सामान्य वर्तमान, राम पाठ पढ़ता है तो आज्ञा दीजिए, राम पाठ पढ़ो, यह दरवाज़ा बंद कर दो, ये पुस्तक मुझे दो। तो क्या कर दिया जाता है? सामान्य वर्तमान के अंदर आज्ञा जोड़ दी जाती है, तो वह हो जाता है आज्ञार्थ वर्तमान। तो देखिए वर्तमान के कितने भेद हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थ वर्तमान। इसकी पहचान है ता है, ते है और ती है। इसकी पहचान है दूसरा जो है अपूर्ण वर्तमान, रही है, रहे हैं, रहा है। संदिग्ध वर्तमान, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। संभाव्य वर्तमान, रहा हो या रहा होगा, रही है या रही होगी। और आज्ञार्थ वर्तमान में क्या दी जाती है? आज्ञा। आइए चलते हैं हम अगले काल, भविष्य काल की ओर। अब हम चलते हैं भविष्यत काल की ओर। तो देखते हैं सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ भविष्यत काल होता है। क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध हो, वहाँ भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल के भेद हम देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि सब में है, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भविष्यत काल हम किसे कहेंगे? कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो, वहाँ सामान्य भविष्यत काल होता है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? एगा, एगी, एंगे। देखिए उदाहरण, आकाश अखबार पढ़ेगा, राम सोएगा, सीता पुस्तक पढ़ेगी। तो क्या होती है सहायक क्रिया? एगा, एगी और एंगे। दूसरा देखिए संभाव्य भविष्यत, यानी क्रिया भविष्यत में क्रिया के होने की संभावना होती है, कार्य के भविष्य में होने की संभावना होती है। मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया के साथ और क्या जुड़ जाता है? ए या ऊ जुड़ जाता है। या फिर एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर संभावना सूचक पद के साथ भी आते हैं। तो देखिए उदाहरण हम देखते हैं, और संभावना सूचक पद जैसे हो सकता है, शायद, कदाचित आदि शब्द आते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं। शायद, शायद आकाश अखबार पढ़ेगा, शायद आकाश अखबार पढ़ेगा। या तो संभावना सूचक पद लग गया, क्या लग गया? संभावना सूचक पद। तो देखिए शायद आकाश अखबार पढ़ेगा, भविष्यत काल की क्रिया है। कार्य किसमें है? भविष्यत काल में है, और साथ में क्या है? संभावना है, शायद पढ़े, निश्चित नहीं है, संभावना है। दूसरे प्रकार से पूछे जाते हैं सहायक क्रिया के साथ, जैसे कि हम देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, हो सकता है मैं पास हो जाऊं। तो देखिए जाऊं, ऊ जुड़ गई सहायक क्रिया, हो सकता है मैं पास हो जाऊं।
अगला हम देखते हैं अज्ञात भविष्यत काल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अज्ञात भविष्यत काल, आने वाले समय की क्रिया के साथ, भविष्य की क्रिया है तो आने वाले समय की क्रिया है, उसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, आदेश या आज्ञा। क्या जुड़ जाता है, आदेश या आज्ञा। सहायक क्रिया इसमें जुड़ती है ईएगा। तो देखिए उदाहरण, राम कल जयपुर जाइएगा। देखिए हम अक्सर कहते हैं कि आप हमारे साथ आइएगा, आप पढ़िएगा, आप उठिएगा, राम कल जयपुर जाइएगा। तो आज्ञा, इसमें भविष्य के साथ क्या जुड़ जाती है, आज्ञा या आदेश जुड़ जाता है। कहीं पर ये 3 माने जाते हैं भविष्यत काल के भेद, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और अज्ञात भविष्यत काल। तो कहीं कहीं चौथा भेद भी माना जाता है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इसमें क्या होता है, भविष्यत काल ही होता है परंतु साथ में क्या जुड़ जाती है, शर्त जुड़ जाती है। देखिए दोनों में अंतर है, अज्ञात भविष्यत में और हेतु हेतु मद भविष्यत में अंतर है। इसमें आदेश या आज्ञा होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होती है, शर्त होती है। शर्त से कार्य पूरा होता है भविष्य में। जैसे तुम खेलोगे तो कप्तान बन जाओगे। क्या शर्त जोड़ दी कि तुम कप्तान कब बनोगे, जब तुम खेलोगे। तुम खेलोगे तो कप्तान बन जाओगे, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है, तुम शीघ्र उठोगे तो विद्यालय समय पर जा पाओगे। ऐसे बहुत सारे वाक्य बनते हैं। तो देखते हैं भविष्यत काल में सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, और अगला है अज्ञात भविष्यत काल और हेतु हेतु मद भविष्यत काल। सहायक क्रिया से पहचान होगी एगा, एगी, एंगे। इसमें संभाव्य भविष्यत में ए या उ, और दूसरा होता है संभावना सूचक पद भी आते हैं। जो अगला है अज्ञात भविष्यत, इसमें ई एगा, सामान्य क्रिया और आदेश और आज्ञा। हेतु हेतु मद भविष्यत में शर्त जोड़ दी जाती है, जैसे कि तुम खेलोगे तो कप्तान बन जाओगे। इस प्रकार से हमने जो काल हमारे कितने थे, काल कितने थे, 3। कौन कौन सा, भूतकाल। तो भूतकाल के हमने कितने भेद पढ़े, 6। कितने, 6। दूसरा कौन सा था, वर्तमान, उसके हमने कितने भेद पढ़े, 5। और भविष्यत के हमने कितने भेद पढ़े, 4। तो देखिए ये कम कैसे हुए, इसमें कितने थे, 6, 5 और 4, 6, 5 और 4। ये कम निश्चित नहीं किए गए हैं। 6 भूतकाल था, इसलिए जैसे ही वर्तमान काल में आया एक भूतकाल कम हो गया, 5 हो गए। भूतकाल से जैसे ही भविष्यत काल में आता है कौन कम हो गया, वर्तमान भी नहीं होगा, भूत भी नहीं होगा और बचा भविष्य। यदि भविष्यत काल है तो उसमें भूतकाल और वर्तमान काल तो हो ही नहीं सकता, तो इसके कितने भेद हो गए, 4। तो इस प्रकार से हमने काल का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। परीक्षाओं में उदाहरण दिए जाते हैं और फिर प्रश्न पूछा जाता है। जब तक हमें पहचान नहीं होगी कि काल के कितने भेद होते हैं और उनको हम किस प्रकार से पहचानें, तो हम प्रश्न नहीं कर सकते। तो मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि काल हमें किस प्रकार से पढ़ना और किस प्रकार से हमें प्रश्न हल करने हैं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।